ले, बता दिया मैंने, अघोरी नंदा है उसका नाम। अब अपना वादा पूरा कर लिपिका और मेरी हो जा। तूने वादा किया था, अब उतार अपने कपड़े। डॉक्टर की सच्चाई जानने के लिए मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था और अब उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। डॉक अब मेरी कहानी के इशारे पर चलेगा और मैं उसे अपनी ही कहानी में फंसाकर राख कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने डॉक की हवस को और बढ़ाना चाहा ताकि उसका दिमाग मेरे शरीर पर रहे, ना कि मेरे दिमाग पर। डॉक, आपको पता है आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? तुम मेरी होने वाली हो लिपिका। अब तो आपकी शक्तियों को देखकर मैं भी आपकी होना चाहती हूँ डॉक। इतना कहते ही मैंने अपने ऊपर के बचे कपड़े उतार दिए। अब डॉक्टर की आंखों में मेरे नंगे जिस्म को देखकर उठी हवस को मैं साफ देख पा रही हूँ। वो मुझे इस कमरे में नोच लेना चाहता था, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया और उससे कहा, मैं तो पूरी तरह आपकी होना चाहती हूँ डॉक, लेकिन इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं ना। आप जैसे ही मुझे अघोरी नंदा की कहानी बता दोगे, वैसे ही मैं आपको एक शिकार की तरह बिस्तर पर बिछी मिलूंगी। अघोरी नंदा का नाम सुनते ही डॉक्टर किसी शैतान की तरह तिलमिला उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नंदा नंदा नंदा, सुनाई देता हूं मैं तुझे उसकी कहानी। इतना कहते ही डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी मशाल को जमीन पर दे मारा तो कमरे में चारों तरफ आग फैल गई और तभी गुस्से में डॉक्टर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। नशे की हालत में मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और सीधे नदी के किनारे बसे शमशान में जा पहुंचा। कई चिताओं की अग्नि अभी भी वहां ठंडी नहीं हुई थी। मैं उन्हीं में से एक चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर खड़े एक आदमी ने मुझे आवाज दी, कौन हो तुम? उस चिता से दूर हट जाओ। लेकिन मैं राख होने ही तो आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? इस शमशान का रखवाला। मुर्दों को भी रखवाली की जरूरत होती है क्या? ज्यादा रोब ना बतियाओ बाबू, क्या काम है वो बताओ। एक चिता सजा दो। ना ढोल ना ताशा ना किसी की अर्थी, तो चिता किसकी सजा दूं? मेरी। अरे पगला गए हो का? लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं 4 कंधों पर, और एक तू आया है बुज़दिल कहीं का, खुद को खत्म करना चाहता है। ये शमशान है ना कि सुसाइड पॉइंट। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया, देख क्या रहा है, निकल। भागता है कि दूं एक लाल मोहर। शमशान के चौकीदार की बात सुनकर मैं वहां से आगे बढ़ गया और जलती चिताओं से दूर अंदर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जहां पहुंचते ही मैं जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे नहीं जीना है, मुझे मौत दे दो, कोई मेरी जान ले लो, मुझे नहीं जीना है। मैं जंगल के बीच बेतहाशा रोए जा रहा था कि तभी कहीं से एक आवाज आई, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। कौन है जो बोल रहा है? सामने आओ। तेरे सामने ही हूं मूर्ख, जरा ध्यान से देख। तुम पेड़ से उल्टे क्यों लटके हो? कौन हो तुम? मेरी इतनी बात सुनते ही वो गायब हो गया और फिर अचानक से तेज चमकदार रोशनी के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बहुत तेज था। उसके सामने बस खड़े होने से ही मुझे असीम शक्ति का एहसास हो रहा था। मुझे उसे देखते ही लगने लगा था कि वो सर्वशक्तिमान है। बेवफाई का मारा मैं उसके सामने टूट गया था और उसके चरणों में गिरकर अपनी पूरी आपबीती सुना दी कि कैसे मेरी अपनी बीवी ही मुझे धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। सच को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो।
किस सच को बाबा? मुझे हमेशा कहती है कि काश मैं उसे समझ पाता, लेकिन कैसे समझो बाबा, जब वो मुझसे कहकर घर से निकलती है कि वो काम पर जा रही है, लेकिन जाती अपने आशिक के साथ में है। काश मैं उसे समझ पाता और शायद ये सब होता ही नहीं। कितना अच्छा होता ना बाबा, अगर मैं उसके मन की बातें पढ़ पाता और उसके कुछ कहने से पहले ही हर चीज उसके सामने हाजिर कर देता। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। आज तुम सिर्फ एक झूठ को पकड़ पा रहे हो तो इतने कमजोर पड़ गए। सोचो, जो तुमसे झूठ बोल रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर तुम वो सब जान जाओगे तो जिंदगी सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नरक के समान प्रतीत होगी। मुश्किल नहीं, आसान होगी। उसकी पसंद नापसंद सब जान जाऊंगा और फिर मेरा प्यार सिर्फ मेरा होगा, बस मेरा। प्यार आजाद रहे तो ही अच्छा है, बांधो मत उसे। आपको क्या पता कि प्यार क्या होता है? नंदा हूं मैं, अघोरी नंदा। प्यार, परिवार, सब बंधनों का अनुभव है मुझे। मेरे अघोरी बनने का कारण भी मेरा प्यार है। जाने दे, तू नादान क्या ही समझेगा। चल, मैं तुझे किसी का भी मन पढ़ने की शक्ति प्रदान करता हूं और देखता हूं कि तू क्या बदल सकता है। सच्ची? लेकिन ये शक्तियां यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए साधना करनी होगी और कठिन परीक्षा से भी गुजरना होगा। अघोरी बनना होगा, त्याग करना होगा। कर पाएगा? बोल। आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है। इसके आगे उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उसका शिष्य बनना है तो संसार के मोह माया को त्याग कर उसके साथ वहीं वीराने में रहना होगा। आधी रात को शमशान में साधना करनी होगी और खुद को साबित करना होगा कि मैं उन शक्तियों के लायक हूं भी या नहीं। मैंने अघोरी नंदा की बात पर कोई नानुकुर नहीं की, क्योंकि मैं तैयार था। मैं अडिग था उस चीज को पाने के लिए जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसके बाद अघोरी नंदा ने जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया और मुझसे अघोरी रूप को धारण करने को कहा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतार दिए और किसी अघोरी की तरह चिता की राख से सराबोर हो गया। इसके बाद अघोरी नंदा ने मेरा हाथ पकड़ा और एक मंत्र बुदबुदाया और मैं उसके साथ एक तेज रोशनी से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सब अघोरी और अघोरने थी। किसी के गले में नरकंकाल की माला थी तो कोई नरमुंड हाथ में लिए अग्निकुंड के पास बैठा साधना कर रहा था। मुझे वहां देखकर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस थी तो घोर चुप्पी, मानो पेड़ के पत्ते भी हिलना भूल गए हों। तभी मेरी नजर एक अघोरी पर गई जो चिता की राख से कुछ बटोर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया वो चीखते हुए कहने लगा, मांस खाएगा, मांस, बोलता क्यों नहीं? उसके अचानक ऐसे बोलने से मैं सकपका गया था। मैं अंदर तक कांप गया। हर तरफ अघोरियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरी तरफ ही देख रहे हो, जैसे वो मेरी ही जान के दुश्मन है। ये सब कुछ देखकर मैं ठिठक गया और घबराने लगा कि तभी मुझे ऐसे देखकर अघोरी नंदा ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है, पहले तुम्हें अपने डर पर काबू करना सीखना होगा। इतना कहते ही अघोरी नंदा कहीं गायब हो गए और वहां मौजूद दूर दूर तक खड़े सैकड़ों अघोरी और अघोरनों की नजर मुझ पर ही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे खून के प्यासे थे। देखते ही देखते वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक एक करके मेरी तरफ बढ़ने वाले अघोरी शैतान में बदलने लगे थे कि तभी उनसे बचने के लिए मैं जंगल की तरफ भागने लगा।